हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे क्लास अगर मैं बोलूं आपको तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि एक पेज की थ्योरी है क्लास, दो चार स्टेटमेंट से बस उनको लर्न करना, उससे बाहर थ्योरी पक्की बात है नहीं आएगा, क्योंकि इसमें है भी नहीं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो आपको आगे आने वाले सभी चैप्टर में पार्टनरशिप के काम देंगे। लाइक एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना, कॉपी पे नोटिंग भी मेरे साथ साथ करते चले जाना, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी थियोरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सब आने वाले चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से और अच्छे से समझना क्लास। ये थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है वीडियो, तो आप है पेशेंस, क्योंकि क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। मैं चाहता हूं आज ही के एक वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूं जड़ से। ओके, अच्छा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है क्लास? जहां पे ना ही कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना ही कोई पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, बस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है एबीसी, ये अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। लाइक पहले वो किसी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा करते थे, अब वो किसी और रेशियो में प्रॉफिट्स का बंटवारा करेंगे। इसको कहते हैं क्लास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण हो गया। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई नहीं आ रहा ना कोई जा रहा, एग्जिस्टिंग पार्टनर बस रेशियो को चेंज कर रहे हैं। इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, इनकी कुछ और रेशियो थी और अब ए बी सी की रेशियो कुछ और है। तो अगर ये रेशियो को चेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा पहले से, किसी को थोड़ा कम मिलेगा, या किसी को बराबर मिल सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी होंगी ना। या तो कोई गेन करेगा या तो कोई सैक्रिफाइस करेगा। जिसको ज्यादा मिला वो गेन, जिसको कम मिला वो सैक्रिफाइस, जिसका बराबर है वो नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। तो यानी कि इन केस ऑफ any partner gain due to change in profit sharing ratio, then he or she will compensate to the sacrificing partner। यानी काम क्या है क्लास, कि देखो अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। अब जिसको नुकसान हुआ है उसे भरपाई करनी है, उसे कॉम्पनसेट करना है। तो जिसको गेन हुआ है वो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। ओके, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सर कैसे पता चलेगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? क्लास समझना बात को, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अब इनकी रेशियो तीनों पार्टनर्स की, पहले मान लो 3:1 थी, अब हो गई 1:1:1। तो अगर ये रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो और ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो मैं काम करूंगा, मैं हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब मैं एबीसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस आ जाए, मैं निकाल क्या रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस आ गया इट मींस वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है क्लास। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आ गया इट मींस वो गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ध्यान रखना है क्लास, क्या आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आपको याद रखना है क्लास दूसरा रेशियो जो गेनिंग रेशियो है, जिसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, आई होप ये चीज क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो आप इंडिविजुअली पता कर सकते हो कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, अ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट इन द इवेंट ऑफ, तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, कब कब फर्म का पुनर्निर्माण होता है? पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ए बी दो पार्टनर थे, इनकी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, सी आ गया तो ए बी सी की एक नई पार्टनरशिप बन गई। रिटायरमेंट में ए बी सी तीन पार्टनर से बी छोड़ के चला गया, तो जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो एक नई पार्टनरशिप बन जाएगी। डेथ, किसी की डेथ हो जाती है तब, दोनों बिल्कुल सेम है, बस रिटायरमेंट में जान के होता है, डेथ क्लास इंसिडेंटल है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पढ़ लिया, इसमें भी रेशियो को चेंज किया जाता है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, जहां पे दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक तीसरी बनाती है, या बड़ी वाली छोटी वाली को पूरा एक्वायर कर लेती है, उस सिचुएशन में भी रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स का, और रेशियो चेंज होने की वजह से एक नई रेशियो बन जाती है, नई पार्टनरशिप बन जाती है, पुरानी पार्टनरशिप एंड हो जाती है। ये सब केसेस है रिकॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ध्यान समझना, मैं बात करूंगा दो गुडविल की। पहला, गुडविल इन बैलेंस शीट।
तो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो भी गुडविल होती है उसे आप राइट ऑफ करते हो, एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे तो एंट्री क्लास इस पर्टिकुलर चैप्टर पे तो ओल्ड ही सारे हैं, कोई नया तो आ नहीं रहा, कोई नया आ नहीं रहा, कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये एंट्री होती है ओल्ड रेशियो में। यानी कि तुम्हें कभी भी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल मिल जाती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अगर तुम्हें पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल मिल जाती है तो आप उसे राइट ऑफ करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग क्लास आप राइट ऑफ करोगे तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर्स। अगर एडमिशन है तो ए और बी में यानी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, लेकिन चेंज इन पीएसआर में तो तीनों ही ओल्ड है और तीनों की ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, इसमें ओल्ड सारे ही होते हैं। लेकिन जो गुडविल आपके एडिशनल पॉइंट में दिखेगा, कहां दिखेगा क्लास? एडिशनल पॉइंट में। तो एडिशनल पॉइंट में अगर कोई गुडविल है, ध्यान समझना, एडिशनल पॉइंट में अगर कोई गुडविल है यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर तुम्हें गुडविल मिल जाता है एडिशनल पॉइंट में, तो तुम एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या कर रहा है क्लास? कॉम्पनसेट कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान रखना क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ABCDEFGHI, जी पहले आता है तो ये जी ऊपर आ गया और एस बाद में आता है तो एस नीचे आ गया। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बस कैसे भी ध्यान रख लेना। ओके, तो ये होगा गुडविल का ट्रीटमेंट जो इसमें रिवीजन में कवर कर लिया हमने। अब है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, दीज आइटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा मेरी बात समझना, अब मैं तुम्हें ध्यान से कुछ बता रहा हूँ तो सब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान समझना क्लास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो क्लास। ये रही आपकी बैलेंस शीट। तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर, बेटा सुनो, तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम हैं, 4 इधर 3 इधर, 3 एसेट साइड, लायबिलिटी साइड 4। तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। ये सिर्फ चेंज इन पीएसआर में नहीं, आगे आने वाले हर चैप्टर में काम आएगा। तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम है जो अपोजिट साइड बढ़ जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और जब वो अपोजिट साइड बढ़ जाता है तो वो नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता। उनमें से पहला आइटम है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। डिटेल में बताऊंगा आगे क्या क्या है। गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप कहते हो। तो ये और ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेगा, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और लॉस एक साथ कैसे हो सकता है? तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है? तो ये अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों आइटम मिल जाए तो इसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देना। यानी तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो लिखोगे बाई जनरल रिजर्व, बाई पीएनएल, बाई डब्ल्यूसीआर। तो इससे एंट्री क्या होगी इसकी? जीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। मैं इस पूरे चैप्टर में एक ही रेशियो यूज करूंगा, ओल्ड रेशियो, सारी चीजें ओल्ड रेशियो। तो ये बैलेंस शीट पुराने पार्टनर्स की एबीसी की, इसके अंदर जो चीजें हैं वो एबीसी की बटेगा भी, तो वो एबीसी में बटेगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि इन चारों में से कोई भी चीज तुम्हें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मिल जाए तो इसे क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देना, और एंट्री क्या करोगे? जीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी एंट्री होगी। अब दूसरी बात सुनो, तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड इन तीनों में से कोई 1, 2 या 3 सारे आइटम मिल जाएं तो तुम इसको डेबिट साइड बांटोगे ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। तो ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड। तो तुम्हें इन सातों के नाम ध्यान रखने। और एक आखिरी बात, ये सारी चीजें जब कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगी तो ये नई बैलेंस शीट में दोबारा अपीयर नहीं होगा। जो बढ़ गया वो खत्म हो गया, तो वो नई बैलेंस शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपने ध्यान रखना। ओके, तो बस यही आपको क्लास बताना था। चलो
तो इसमें क्या लिखा हुआ है क्लास, दीज आइटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स, ये आइटम जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दीज आइटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दीज आइटम विल नॉट देन अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो GR, P&L, WCR, IFR, ये जितने भी आइटम बताए मैंने वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा और फिर नई बैलेंस शीट में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाओ, 7 के 7 आइटम को लिख के दिखाओ। पहले 4 लिखना जो एसेट साइड लायबिलिटी साइड है, फिर 3 लिखना। वीडियो पॉज करके अभी जाके लिख के दिखाओ, अभी आपको याद है कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो हो जाएगा बेटा, यही तो रिवीजन है। क्या रिवीजन मैं अपना कर रहा हूँ क्या? नहीं, रिवीजन तो आपका हो रहा है ना, तो आपको भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको भी तो कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जब आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा सुनो मेरी बात। अच्छा मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको 2 रूल समझाता हूं, मैं आपको 2 रूल समझाता हूं, ध्यान समझना, ठीक है। GR, P&L, WCR, IFR, इधर है P&L, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अगर तुमने इसको अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है, देन दिस विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो तुम्हें ये नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो चीजें आपने कैपिटल अकाउंट में बांट दिया वो आपको नई बैलेंस शीट में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कहे, एक्सेप्शनल केस, एबनॉर्मल केस, अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कहे कि GR और P&L या GR या P&L या दोनों विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा कह दे कि GR और P&L विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट या विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर तुम ऐसा कह दे क्वेश्चन, तो बच्चे कहते हैं सर सिंपल सी बात, अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं बांटो, क्वेश्चन कह रहा है एज इट इज दिखा दो, तो नहीं बांटेंगे, दिखा देंगे एज इट इज। GR और P&L को एज इट इज जहां पे आता है वहीं दिखा देंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो। लेकिन वहां तो दिखाई देंगे नई बैलेंस शीट में, लेकिन वहां से खत्म नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो GR है, ये जो P&L है, और ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल के लिए तो बोलेगा नहीं, इन्हीं 4 के लिए बोलेगा, अगर बोलेगा भी तो। ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इन चीजों की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर पता कैसे चलेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? पहले ही बताया था, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, ओल्ड माइनस न्यू, जिसका प्लस आ गया वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका माइनस आ गया वो गेन कर रहा है। तो जो गेन हो रहा है वो ऊपर आएगा, जो सैक्रिफाइस हो रहा है नीचे। चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने आपको, बेटा आज ये रिवीजन है, मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं करा रहा, 1 शॉट रिवीजन चैप्टर का कराऊंगा, तब क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी थ्योरी रिवीजन है, तो थ्योरी रिवीजन के अंदर क्लास आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है। ओके, और इसकी एंट्री क्या होगी क्लास? इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। थोड़ा सा ना आपको याद आ जाए, इसलिए बिफोर एग्जाम भी आप इन वीडियोस को देखकर जा सकते हो, ताकि चीजें आपको एक बार लर्न हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना या स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट ये चीजें एक बार क्विक रिवीजन हो जानी चाहिए 40 आउट ऑफ 40 स्कोर के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नॉर्मली क्या होती है इनकी एंट्री? GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू गुडविल टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस इन ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन कहता है कोई भी एबनॉर्मल केस की वो एज इट इज बैलेंस शीट में अपीयर होना चाहिए, तो GR और P&L की एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इनकी एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिर नई बैलेंस शीट में एज इट इज आप दिखा दोगे। ओके क्लास, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं हट जाता हूँ। तो इस तरीके से क्लास आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है आपको उनकी एंट्री करनी है। दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन क्या है? आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कैपिटल में, और दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, या पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, या नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। इस तरीके से कोई भी अगर बोलेगा ना आपको, तो जनरल रिजर्व की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और नई बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होगा। तो बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है, बस तुम ध्यान रखना तब उस सिचुएशन में, इस पूरे चैप्टर में दिमाग में सेट करो, इस पूरे चैप्टर में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर किसे कॉम्पनसेट कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये तो मैंने बता ही दिया क्लास पिछले पेज में आपको। कोई भी GR अगर या फिर प्रॉफिट हो, उसे क्वेश्चन कहता नहीं बांटना, तो आप एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके चलो, अब आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे क्या करते हैं क्लास कि
कोई असेट या लायबिलिटी में कोई चेंज आया है, कोई वैल्यू बढ़ी या घटी, उसको हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और आफ्टर ऑल्टर वैल्यू नई बैलेंस शीट बनती है और नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू आती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे पास, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा या नई बैलेंस शीट में कितना आएगा या किस साइड कितना आएगा। तो मशीन मेरे पास थी 50,000 की और आज उसकी वैल्यू हो गई है 60,000 की। मशीन 50,000 की थी और कितने से हो गई क्लास, आज होगी 60,000। तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, नई वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में आएगा 60,000। और रीवैल्यूएशन में कितने का फायदा हो गया, 10,000 का। तो फायदा आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, लेकिन तुम्हें एक क्वेश्चन, इसमें एक चीज जो है तुम बहुत ज्यादा गलती करते हो। अगर मैं तुमको बोलूं कि बैलेंस शीट में मशीन है 50,000 का और एडिशन में लिखा हुआ है, एडिशनल में मशीनरी रिड्यूस्ड बाय ₹5,000। तो मशीन कितने से कम हो गया, 5,000 से। तो 5 का घाटा रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, डेबिट साइड 5,000 रुपए। और नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, 45,000 रुपए। लेकिन अगर एडिशनल में ऐसा लिख दे, जो आप बहुत ज्यादा इस केस में आप मिस्टेक करते हो, कि मशीनरी रिड्यूस्ड टू रुपीज 42,000, मशीन 42,000 तक कम हो गया। बाय मतलब से, कितने से कम हो गया, टू का मतलब तक, कि 42,000 तक कम हो गया है। तो मशीन रिड्यूस कहां तक हो गया है, 42,000 तक मशीन कम हो गया है। तो जो कम हुआ है वो 8,000 से हुआ है। जो कम हुआ है वो कितने से हुआ है क्लास, 8,000 से कम हो गया। तो यानी रीवैल्यूएशन में 8 आएगा और न्यू बैलेंस शीट में 42 आएगा। ये ध्यान रखना। रिड्यूस टू इंक्रीज बाय, रिड्यूस टू रिड्यूस बाय, आप इन चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड ही आएगा। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या है। चेक करो क्लास रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, ये तो मैंने आपको बता दिया क्लियर। रीवैल्यूएशन क्लास अकाउंट ये रहा। अच्छा देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत बातें अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो मैं क्या बताऊंगा कि रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना कि जो जो मैं बात बता रहा हूँ ना क्लास, समझ लो बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को देखा है। ऐसा मत समझना कभी भी कि एज कम है तो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा देखा नहीं है। मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने फेस टू फेस में 2500 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रखा है और ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हो। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैं 8-8 घंटे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। एज इज़ नॉट द गारंटी ऑफ मैच्योरिटी, एज से कभी आप मैच्योरिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो समझना कि मैं जो बोल रहा हूँ ना क्लास में, इतना डैम श्योर कह सकता हूँ कि उससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। ठीक है, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट से मैक्सिमम क्या पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ कौन सी साइड आएगी, ये पूछ सकता है। रीवैल्यूएशन के बाद नई बैलेंस शीट में वो कितने का दिखेगा आपको, ये पूछ सकता है। इसकी जर्नल एंट्री आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की पूछ सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है, न्यू वैल्यू आती है या जो चेंज आ रहा है वो आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और क्लास इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इसका दूसरा नाम है। ये सारी चीजें पूछ सकता है। बाकी कोई एक दो एडजस्टमेंट दे देगा, लाइक स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या पहले इतना था अब इतना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे बाहर कोई चांस नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड है वो घाटा रिकॉर्ड करता है। जब भी नुकसान होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, एसेट कम होगा तो नुकसान होगा, अचानक से लायबिलिटी आ गई तो नुकसान होगा। ठीक है, और फायदा यहाँ पे आता है। फायदा तो जब भी तुम्हें फायदा होगा, लाइक असेट बढ़ेगा तो फायदा, कर्जदार कम हो गए तो फायदा, या फिर क्लास आपका जो अनरिकॉर्ड असेट है, आपने पहले सोचा था कोई असेट नहीं है लेकिन अब आपके पास है, या पहले आप वैल्यूलेस समझ रहे थे बट अब आपको लग रहा है कि यार रियल में इसकी वैल्यू है, वो वैल्यूलेस नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्लास ये चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो आप जरा देखो क्लास, फायदा जो है वो क्रेडिट आएगा और जो घाटा है क्लास वो आएगा आपका डेबिट साइड। उसके बाद की एंट्री की बात करें तो रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी टू, यहाँ जो भी चीज होगा रीवैल्यूएशन टू टू करके लिख दोगे, और यहाँ जो चीज होगा वो बाई में पहले आएगा। तो ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, कुछ इस तरीके से चलेगा। इन सबको आप डेबिट करोगे और फिर क्लास आप लिखोगे टू रीवैल्यूएशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है क्लास, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो जहां पे इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो समझ जाना क्लास उसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद नई बैलेंस शीट में क्या कौन सी वैल्यू आती है क्लास, ऑल्टर वैल्यू आती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नई बैलेंस शीट में ऑल्टर वैल्यू आती है, न्यू वैल्यू आती है, यानी असेट लायबिलिटी के बढ़ने के बाद जो वैल्यू होती है नई बैलेंस शीट में वो आती है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद। नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू आती है। ओके,
अब क्वेश्चन तुम्हें कैसे पूछ सकता है, देखो जरा, ये रीवैल्यूएशन हो गया, तो इसमें लिखा है कि नई जो वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में अपीयर होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू अपीयर होगी। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन ये कह दे, सुनना मेरी बात को, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो आप, है ना, मान लो आपने मशीन कम हो गया 5,000 से, तो आप लिखोगे टू मशीनरी 5,000, है ना, और बस और कुछ भी नहीं है मान लो, तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, तो आप क्या लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, ए और बी मान लो रेशियो इक्वल है, और ओल्ड रेशियो में बटेगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्लास की किस रेशियो में बटेगा, तो रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। चेंज इन पीएसआर में ओल्ड पार्टनर सारे ही होते हैं, क्योंकि नया तो कोई है नहीं, सारे ही पुराने, तो सब में बढ़ता है। एडमिशन में यही सेम चीज, पुराने पार्टनर 2 है, नया आ रहा है तो 2 में बटेगा, ये पूछ सकता है। और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, सबसे पहले एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पहले एंट्री करूंगा रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, और जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ए डेबिट 2500, बी डेबिट 2500, रीवैल्यूएशन में आएगा 5,000। तो एंट्री क्या करोगे क्लास, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इस तरीके से आप एंट्री करोगे। और नई बैलेंस शीट में मान लो पहले था 50,000 का, 5 से कम हो गया, तो नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू आएगी बढ़ने और घटने के बाद की वैल्यू, मतलब 45,000 रुपए आएगी। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन ये कह दे, अगर तुमसे क्वेश्चन ये कह दे ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, कि जो पुरानी वैल्यू है वो बुक्स में कंटिन्यू करेगी, ऑल्टर वैल्यू या न्यू वैल्यू, रिवाइज वैल्यू विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन कहेगा कि रिवाइज वैल्यू को नई बैलेंस शीट में मत दिखाना, ऑल्टर वैल्यू को नई बैलेंस शीट में मत दिखाना, ओल्ड वैल्यू को ही नई बैलेंस शीट में दिखाना, या क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टमेंट एंट्री। तो तुम क्या करोगे, तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, सबसे पहली बात तुम बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन या स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। जब भी तुम्हें फायदा होगा, जो क्रेडिट आइटम है उसे प्लस कर दोगे, जो डेबिट आइटम है उसे माइनस कर दोगे, और अगर ये आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब वो रीवैल्यूएशन गेन है। और रीवैल्यूएशन गेन की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और नई बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू करेंगी। सुनो मेरी बात, नॉर्मल रूल, एक्सेप्शनल रूल। नॉर्मल रूल क्या कहता है क्लास, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, एंट्री पास करो, गेन लॉस निकालो, कैपिटल में बांट दो और नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखा दो, ये नॉर्मल रूल है। अब आता है एक्सेप्शनल रूल, यानी कि एबनॉर्मल रूल। एबनॉर्मल केस, एबनॉर्मल रूल क्या है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ, और ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में दिखा दो, ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में दिखा दो, और गेन होता है तो आप एंट्री पास करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर ये आंसर नेगेटिव का आ गया, इसका मतलब आपको लॉस हो गया, तो लॉस की एंट्री क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बेटा अगर आपको टफ लग रहा है चैप्टर, तो पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा रिवीजन है, एक बार आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए मेरे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखो, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, पूरा सिलेबस करा रखा है टर्म 1 का, उसको प्लीज अच्छे से खत्म कर लेना, पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन की एंट्री। तो नॉर्मल केस बता दिया क्लास मैंने आपको, एबनॉर्मल केस बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यानी कि WCR। तो देखो मैंने नॉर्मली क्लास आपको बता रखा है कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है वो होता क्या है, और वो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। मैं रिपीट करता हूं क्लास, क्या होता है, देखो किसी भी फैक्ट्री के अंदर ना वर्कर होते हैं, किसी भी फैक्ट्री के अंदर वर्कर होते हैं, और अगर फैक्ट्री में वर्कर होंगे तो वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसके लिए पहले से पैसे जोड़ के चलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं क्लास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो जो वो पहले से पैसे जोड़ के रखते हैं उसे वर्कर की बेनिफिट के लिए ही वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अलग अलग केस हैं। सबसे पहला केस देखो, ये मैंने पूरा केस बना रखा है और मैं सॉल्व करूंगा, हर केस के बाद मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। WCR IFR से क्वेश्चन पक्का है, कम से कम 4 नंबर मान के चलो, जो मैं अब बताने वाला हूँ, एटलीस्ट 4 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो व्हाइट में लिखा हुआ है क्लास, व्हाइट पेन से जो लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन है, जो मैं येलो से लिखूंगा वो सारे आपके आंसर्स हैं। तो अगर बैलेंस शीट में आपने वर्कर के लिए 6,000 रुपए जोड़ रखे हैं, समझना रट्टा नहीं मारना, बैलेंस शीट में वर्कर के लिए 6,000 रुपए जोड़ रखेंगे, ठीक है, कल को वर्कर को कोई नुकसान होगा तो हम वर्कर्स को पेमेंट कर देंगे, कितना, 6,000 रुपए। एडिशनल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वर्कर का कोई क्लेम नहीं हुआ, वर्कर का कोई नुकसान नहीं है, कोई दावा नहीं है वर्कर का कि हम उसको पैसे देंगे। क्लेम का मतलब होता है दावा, कि जब वर्कर दावा कहता है हाँ मुझे आपसे पैसे लेने हैं, मैं दावा करता हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ मुझे आपसे पैसे लेने हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ओके। तो अब करेंगे क्या,
तो WCR पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, यानी आप एंट्री पास कर दो बाई WCR। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दो पार्टनर है AB और अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं 3:2 में, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा पूरे टॉपिक में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। एडमिशन में ओल्ड दो होते हैं, तीसरा नया आ रहा होता है, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। यहाँ तो ओल्ड है ही, अभी कोई नया पार्टनर तो आने ना कोई जा रहा है, तो इसी रेशियो में बटेगा ओल्ड रेशियो में। तो 6000 है तो 3 बढ़ जाएगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो हर केस में तुम देख लेना, हर केस में मैं WCR को डेबिट करूंगा, ठीक है। और जो बट गया वो नई बैलेंस शीट में दोबारा अपीयर नहीं होगा। जो आपने कैपिटल अकाउंट में बांट दिया है वो आप नई बैलेंस शीट में दोबारा नहीं दिखाओगे। तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री क्या पास करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ये WCR पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। डन, ये हो गया आपका केस 1। तो अगर आपको ऊपर WCR दे रखा है, नीचे कुछ नहीं दिया, सारा बांट दो कैपिटल अकाउंट में और एंट्री पास होगी WCR टू A कैपिटल अकाउंट B कैपिटल अकाउंट। पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो या इसे लिख लो पॉज करके, ठीक है। लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते हो फिर लिखते नहीं हो, भूल जाते हो। केस 2 पे आओ। आपको बैलेंस शीट में वर्कर के लिए कितने रुपए जोड़ रखे हैं, 6000, और नीचे वर्कर का दावा है 2500। तो अभी भी तुम 3500 रुपए कैपिटल अकाउंट में बांट सकते हो बाई WCR। 3500 को तुम अगर बांटोगे तो 1750 1750 हो जाएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक, 1750 1750। और जो ये नीचे दिख रहा है वो तुम्हें नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो भी एडिशनल पॉइंट में WCR है वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। एंट्री क्या होगी, मैंने आपसे कहा था हर केस में तुम WCR को पूरा 6000 से डेबिट करोगे। ये क्रेडिट बैलेंस से डेबिट करोगे तो ये बैलेंस खत्म होगा। टू A टू B, A और B में कितना कितना बट रहा है क्लास, 1750 1750। और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वो आ गया 2500। तो आप पुरानी एंट्री और इस एंट्री में कंपेयर करो, लिखो पॉज करके वीडियो, स्क्रीनशॉट लो कि WCR टू AB सारा बटा था पिछले क्वेश्चन में, तो WCR टू AB आपने एंट्री पास कर दी थी। अब सारा नहीं बट रहा, 2500 का क्लेम हो गया, वर्कर का नुकसान हो गया 2500 का, हमें इसमें से 2500 भरना है वर्कर को, तो बाकी जो 3500 बचा हमने वो बांट दिया। ये 3500 कैसा आया सर, तो आप 6000 माइनस 2500 कर दोगे, ये बढ़ गया। और WCR टू AB टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो जो भी क्लेम बन गया वो नई बैलेंस शीट में दिख जाएगा। यानी कि नई बैलेंस शीट में अब WCR नहीं दिखेगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दिखेगा कि वर्कर का दावा है कितने का, 2500 की। हमारी लायबिलिटी बन गई, हम दे देंगे बाद में, अभी दिया नहीं है, ठीक है। केस 3, पहला केस ऊपर WCR नीचे कुछ नहीं है, दूसरा ऊपर WCR है नीचे भी थोड़ा बहुत है। अगला केस ऊपर भी 6000 नीचे भी 6000, कुछ बांटने के लिए है। क्या हम कुछ कैपिटल अकाउंट में बांट सकते हैं, क्या हम क्लास थोड़ा सा भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, नहीं। अब हम कैपिटल अकाउंट में इसको नहीं बांट सकते। तो जब हम इसे कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटेंगे तो नई बैलेंस शीट में तो ये एज इट इज अपीयर हो जाएगा। और एंट्री क्या कर देंगे क्लास, मैंने एंट्री बताया था आपको, WCR अकाउंट डेबिट हर केस में डेबिट करोगे, हर केस में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। यानी पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा, तो जो पहले WCR फ्री रिजर्व था हमारे लिए वर्कर के लिए, अब वो दावा बन गया, लायबिलिटी बन गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो थर्ड केस आई थिंक बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल केस है, ठीक है। अब देखो देखो क्या हो सकता है मैक्सिमम, या तो क्लेम ज्यादा हो या तो क्लेम बराबर हो। देखो क्लेम बराबर है, या तो ज्यादा हो या कम हो। कम का केस मैंने आपको बता दिया, देखो कम का केस इससे पहले, देखो यहाँ पे क्लेम कम है, यहाँ पे क्लेम बराबर है, और अगले में देखो क्लेम ज्यादा है। वर्कर के लिए जोड़ा 6000 है, क्लेम 7500 का हो गया। तो जब क्लेम ज्यादा हो गया तब तुम कैपिटल अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं बांटने के लिए, तो अब तुम पहली बार रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाओगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो भी 7500 मत दिखा देना, सिर्फ 1500 दिखा देना। यानी कि 1500 रुपए का तुम्हें एक्स्ट्रा नुकसान हो गया जो तुम दिखाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था हर केस में तुम WCR को डेबिट करोगे, लेकिन अभी तुम्हें रीवैल्यूएशन को भी डेबिट करना पड़ेगा 1500 से, और क्लेम के लिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वो आएगा 7500 रुपए। ओके, लेकिन अगर तुमने रीवैल्यूएशन में दिखाया है तो रीवैल्यूएशन की टोटलिंग भी करोगे 1500 1500, और बाई साइड आएगा बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ A और B। तो ये जो 1500 है ये A में और B में बढ़ जाएगा क्लास, कितना, 750 750। मैंने क्वेश्चन के शुरू में अजम्पशन लिया था ना कि A और B की रेशियो इक्वल है, तो एक और एंट्री पास होगी। इसमें बाई साइड की एंट्री को हम पहले लिखते हैं, लाइक A को पहले लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप एंट्री बनाना सीखो, अगर आप थोड़ा टाइम दोगे ना, 1 घंटा, 1 घंटे में WCR IFR बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, अलग अलग फिगर लेके खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना है 750, 750, 1500, जो लॉस था यहाँ पे वो भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो अगर कभी भी क्लेम ज्यादा हो तो ही वो रीवैल्यूएशन में जाता है, और किसी केस में वो रीवैल्यूएशन नहीं जाएगा। क्लेम ज्यादा है तो वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, इसके अलावा वो किसी केस में रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो ये कंप्लीट मैंने आपको अच्छे से करा दिया, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं तुमको एक चीज और पूछता हूँ क्लास, और मुझे आप सबसे आंसर चाहिए, ध्यान समझना। 4 केस तो करा दिया, 5वां केस है नहीं, मैं खुद ही बना रहा हूँ क्लास, हाइपोथेटिकल फिगर लेके। ऊपर 0 है, ऊपर कुछ नहीं है, और नीचे 7500 है, तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट में आंसर चाहिए कि एक बच्चे से, ठीक है। देखो, अगर आप मुझे टीचर मानते हो और मेरे से पढ़ रहे हो और कुछ सीख रहे हो, गेन कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज यार आप रेस्पॉन्ड करा करो, क्योंकि देखो 2 वे कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप मुझे रेस्पॉन्ड करोगे, तभी लगेगा कि मुझे हाँ आप भी कुछ कर रहे हो। तो प्लीज यार इतना तो आप रेस्पेक्ट रख सकते हो कि मैं कह रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी हिसाब से तो मैं खुद को इंप्रूव करूंगा, बिना डाटा लिए मैं खुद को इंप्रूव कैसे करूंगा, है ना। तो प्लीज यार बताना मेरा समझ आ रहा है कि नहीं। मैं तो पूरी जी जान से झोंक रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पूरी 1-1 घंटे की वीडियो भी बना रहा हूँ। अब आप कितना पढ़ रहे हो क्लास, ये आपको पता होगा। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप खुद के लिए कितना कर रहे हो। और यार मुझे मोटिवेट करना चाहते हो अगर, तो यार क्लास आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये बंदा हमें पढ़ा रहा है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं भी जिंदा रह सकूँ आपके लिए। चेक करो क्लास फटाफट। अगर नीचे 7500, ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर सीधे रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7000, 7500, और ये 7500 का ही फिर यहाँ पूरा 7500 आएगा, फिर लॉस भी 7500 ही बटेगा 3750, 3750 करके। आगे क्लास बात समझ। तो यानी कि अगर नीचे ज्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो अगर ऊपर 0 नीचे 7500 है तो पूरा 7500 रीवैल्यूएशन में जाएगा, ऊपर 0 नीचे 9000 है पूरा 9000 रीवैल्यूएशन में जाएगा, ऊपर 0 नीचे 8000 है पूरा 8000 रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो ये केस हो गया। तो पहला केस नीचे कुछ नहीं है, सारा बांट दो। दूसरा केस नीचे अगर कम है तो डिफरेंस बांटो, नीचे अगर बराबर है तो कुछ बटेगा ही नहीं, नीचे ज्यादा है तो जो भी ज्यादा है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये WCR केस है, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने एंट्री भी करा दी, मैंने आपको ट्रीटमेंट भी करा दिया। ओके, अब आते हैं क्लास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। ध्यान समझना, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें डर रहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए। हम कहीं भी अगर क्लास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें डर रहता है कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए। और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसके लिए पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं, ताकि अचानक से झटका ना लगे जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो। तो उसको कहते हैं क्लास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, तो मैं अलग अलग केस समझाता हूं आपको। और ये IFR तभी यूजफुल होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसा है, और ये कॉन्सेप्ट सेम WCR जैसा है। अगर आप WCR अगर आपको आता है तो ये भी आपको अच्छे से आ ही जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की और IFR है 5,000 का। इन्वेस्टमेंट आपने 50,000 कर रखा और आपने सोचा कि यार 5,000 रुपये रिजर्व बना लेता हूँ, कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे। ओके, और एडिशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ना ही इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ी है ना ही इन्वेस्टमेंट घटी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम ही 50,000 है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा IFR पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, ताकि नए पार्टनर के आने से पहले या पार्टनरशिप फॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो रेशियो को ठीक करने के लिए तुम बाई IFR पूरा का पूरा बांट दोगे। तो 5,000 है, दोनों की रेशियो इक्वल है, 25-25 बढ़ जाएगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। और टू लिखोगे क्लास, कौन कौन है क्लास, टू A टू B। जैसे आप पूरा का पूरा WCR बांट दिए थे पहले केस के अंदर, सेम टू सेम यहां पे भी आप पूरा का पूरा IFR बांट दोगे। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व है वो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा अगर क्लास कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है तो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। केस 1। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हमारी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की और IFR है 5,000 का, और नीचे लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 48,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम हो गई या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 48,000 हो गई, बात बराबर है। तो अगर 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट 48,000 हो गया है, और 2,000 अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो ये 2,000 हम IFR से सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी उसमें से यूज कर सकते हैं। तो यानी कि 5,000 था, 2,000 उसमें से यूज कर ले, तो अब जो IFR बटेगा वो 5 नहीं बटेगा बेटा, WCR जैसा है सेम। जैसे वर्कर का क्लेम आ गया 2,000, आपने जोड़ा था 5,000 रुपए, 3 बटेगा ना।
तो 3 बटेगा तो 3 दोनों में इक्वल इक्वल 1500 इस तरीके से बट जाएगा। और नई बैलेंस शीट में जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो 48 का दिखेगा, लेकिन तुम्हें घाटा हुआ 2000 का, लेकिन वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, वो आईएफआर से यूज हो जाएगा। आईएफआर का काम ही यही था, बनाया ही इसलिए था आईएफआर। तो मैंने क्या कहा था आपसे, आप हर केस में जैसे वहां पे डब्ल्यूसीआर को डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे हर केस में आप आईएफआर को डेबिट करोगे। किस किस में बट रहा है, ए और बी में कितना कितना, 1500 1500 3000। तो ये जो नीचे 2000 आएगा यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और असेट का बैलेंस होता है डेबिट, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट के आइटम को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब खत्म हो जा रहा है। तो 2000 से इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा 48,000 का, और बटेगा जो पार्टनर्स में वो 3000। अगर ये 47 होता तो 2 बटता और 3000 इन्वेस्टमेंट में आता। अगर ये 49 होता तो क्लास यहाँ पे 4 बटता और 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट में आ जाता। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट कम हुआ है वो नीचे इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा, और जो बचा डिफरेंस वो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 48,000। तो इस तरीके से केस 2 आपका अच्छे से हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, केस 2 हो गया। अब आते हैं केस 3 पे। कम टू केस नंबर 3, बहुत अच्छा केस है, ध्यान समझना। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट है 50 का, आईएफआर 5 और मार्केट वैल्यू भी 45 हो गई, तो 5000 से ही कम हो गई। 5000 ही आपने आईएफआर बना रखा था, कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं बटेगा। तो सिंपल एक छोटी सी एंट्री पास करेंगे इसमें, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5000 टू इन्वेस्टमेंट्स 5000, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पूरा का पूरा आईएफआर था वो इन्वेस्टमेंट से पूरा सेट ऑफ हो गया। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आप देख रहे हो हर केस में मैं आईएफआर को उतने से ही डेबिट कर रहा हूं, जो बचा वो बांट दिया आपने, बचा कुछ है नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट में चला गया, पार्टनर का नाम आएगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। नेक्स्ट है केस नंबर 4। अब इन्वेस्टमेंट यहां पे है 50,000 का और नीचे हो गया 42, तो घटा कितने से, 8,000 से। आपके पास पहले से आईएफआर कितना पड़ा है, 5, तो 5 तो वहां से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो 3,000 का एक्स्ट्रा घाटा है वो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा। कम हुई है 8,000 से, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है 8,000 से, लेकिन 3,000 रुपए ही हमें नुकसान हुआ, क्योंकि 5 के लिए तो हम पहले से ही बनाकर रेडी थे प्रोविजन। ठीक है, तो आप टोटलिंग कर लोगे इसको, ये 3,000 है, 3,000 है, ऑब्वियस है ये लॉस आएगा बाई साइड, बाई रिवैल्यूएशन लॉस बढ़ जाएगा ए में और बी में। अगर 3,000 है तो 1500 1500। ठीक है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आईएफआर तो पूरा ही डेबिट करोगे आप हर केस में, है ना, लेकिन इसमें रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, तो रीवैल्यूएशन भी डेबिट हो गया कितने से, 3,000 से, टू इन्वेस्टमेंट आएगा पूरा 8,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट 8,000 से कम हो गया, 5,000 आईएफआर से यूज कर लिया और 3,000 तुम्हें घाटा हो गया, तुम रीवैल्यूएशन में दिखा दोगे। अब इस जो आपको लॉस हुआ है उसकी भी एंट्री पास करोगे। जब भी रीवैल्यूएशन के अंदर अगर कोई चीज जाता है तो उसका प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है आप उसकी भी एंट्री पास करोगे। अगर कोई भी चीज रीवैल्यूएशन में जा रहा है तो जो प्रॉफिट लॉस उसका हो रहा है ना, आप उसकी भी एंट्री पास करोगे, लाइक 1500 1500, और ये हो गया आपका 3,000। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सारे के सारे केसेस। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो आईएफआर में सेट ऑफ करो, जो बचे बांट दो, अगर कुछ बच ही नहीं रहा तो कुछ नहीं बटेगा। और अगर मान लो ज्यादा हो गया, ज्यादा ही कम हो गया, कुछ हमारा रिजर्व हम सोच रहे थे 5 ही कम होगा, 8 कम हो गया, तो वो पहली बार वो रिवैल्यूएशन में किधर चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। ओके, इसका आखिरी केस और इसके साथ हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा और चेंज इन पीएसआर भी खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, आईएफआर बना रखा है 5,000, मार्केट वैल्यू हो गई 60,000। लो, आपने बनाया था आईएफआर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो बढ़ गया, तो फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा, जो भी फायदा है वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाई इन्वेस्टमेंट्स आप दिखा दोगे 10,000, जो भी फायदा है वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा, बाई इन्वेस्टमेंट 10,000। तो फायदा जो हुआ है 10,000 का वो आप ऑब्वियस से बांटोगे भी, लो गेन भी आ गया, टू रिवैल्यूएशन गेन इधर आता है तो गेन होता है, आपको पता होना चाहिए, ए में और बी में बटेगा, रेशियो इक्वल है तो 5-5 बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो आईएफआर पहले से हमारे पास पड़ा हुआ था उसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो वो 5,000 हम दोनों पार्टनर में 25-2500 करके बांट देंगे। मतलब कि आईएफआर का यूज तभी होगा जब वैल्यू कम होगी, बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें भी देखो सेम वही एंट्री होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, आईएफआर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, एंट्री करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना है क्लास आपका 5,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड होता तो क्लास हम करंट में लिखते कैपिटल की जगह, ये आईएफआर बढ़ गया। अब इसकी एंट्री पास करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्लास,
10,000 10,000। फिर एक एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन टू ए बी। क्या एंट्री करेंगे? रीगेन की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना है क्लास? ये 10,000 है, और ए और बी में मतलब कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा 5,000 5,000। इसके साथ आपका डब्ल्यूसीआर और आईएफआर मैंने पूरा खत्म कर दिया। हालांकि मैं अलग अलग वीडियो बनाता है इसके पीछे, बट ये रिवीजन हो रहा है तो इसलिए मैं वन शॉट करा रहा हूँ। तो बेटा लोग तो 3-3 4-4 घंटे भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो मैं तो फिर भी क्लास मैंने ज़्यादा लंबा टाइम लिया नहीं। मेरा मेन मोटो एक ही है, बस आप सबके अच्छे नंबर आ जाएं। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना। यहाँ पे क्लास मैंने आईएफआर पूरा खत्म कर दिया, आपका डब्ल्यूसीआर खत्म कर दिया। आई होप आपको डब्ल्यूसीआर आईएफआर समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ यार कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, इसको ले लिया ना स्क्रीनशॉट आपने? चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हमने पूरा कर लिया क्लास, ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर आईएफआर, ये भी हो गया। चलो अब कुछ बचा है क्लास, आईएफआर का ट्रीटमेंट भी बता दिया मैंने आपको, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट बता दिया क्लास, बस खत्म। और इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फंडामेंटल से बड़ा चैप्टर था, बट हमने इसे खत्म कर दिया। तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे, आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ऐसी क्लास आगे और भी चैप्टर जो है A to Z सारे रिवीजन करूंगा। और कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।